बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। आज इमरान खान साहब ने मुलाकात की है, एक तो सहाफ़ियों के साथ बातचीत भी की और फिर कुछ सीनियर जर्नलिस्ट थे उनको बुलवाया, उनसे उन्होंने मुलाकात की। मुझे भी मौका मिला मुलाकात करने का और कुछ चीज़ों को जानने का। अब जो बड़े बड़े सवालात थे परवेज़ इलाही साहब की, जो नए बयानात के बाद सूरत हाल पैदा हुई है, उस सूरत हाल को देखते हुए कुछ बड़े सवालात पैदा हो गए थे। उन सवालों के जवाब आज हम ढूंढने गए थे। ना सिर्फ उन सवालों के जवाब मिले बल्कि बहुत सारे इंकशाफात हो गए। वो इंकशाफात मैं अब आपको बताता हूँ, बल्कि लाइन से चलते हैं। ये परवेज़ इलाही साहब वाला भी मामला बीच में आ जाएगा, जनरल बाजवा वाला मामला भी बीच में आ जाएगा, रशिया वाला मामला भी बीच में आ जाएगा, अमेरिका वाला मामला भी बीच में आ जाएगा, और कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहली दफ़ा बताई हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि जनरल बाजवा ने ये जो सारा कुछ किया, आपके ख्याल में क्यों किया या उन्हें क्यों करना पड़ा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खुद इसी सवाल की, इसके जवाब की तलाश में हूं। यानी मुझे समझ नहीं आता कि उनको ये करने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें, 17 साल में हमारी हुकूमत सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रही थी मईशत में। दूसरा, उन्होंने कहा इससे पहले जब जब मईशत में बेहतर परफॉर्मेंस आई वो अमरीकी डॉलर्स की वजह से आई। कुछ वजूहात की बिना पर डॉलर्स पाकिस्तान में शिफ्ट हुए और आपकी जो जीडीपी है वो बेहतर हो गई, आपकी जो ग्रोथ है वो बेहतर हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिली थी, हमारी दफ़ा तो बाहर से डॉलर्स नहीं आ रहे थे धड़ाधड़, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी 6% के हिसाब से 2 साल लगातार ग्रो करती रही है। अब इस बीच में जनरल बाजवा को यह तजर्बा क्यों करना पड़ा, तो उन्होंने कहा जो उन्हें समझ आती है वो ये। वैसे कुछ लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं जनरल बाजवा साहब पे, और वो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनका यह मानना है कि उन्होंने अपने कुछ फ़ायदे के लिए और मफाद के लिए ये सारा कुछ किया है, या उनके दिमाग में ये चल रहा था कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, या नवाज शरीफ साहब से उन्होंने वादा किया हुआ था, या कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ बहुत इसके अंदर हासिल किया है। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने एलिगेशंस हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा कि लगता है कि जनरल बाजवा जो हैं वो शहबाज शरीफ को और इसहाक डार को कोई जादूगर समझते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग आएंगे, हालात को और बहुत ज़्यादा बेहतर कर देंगे। हमने इन्हें मना किया था, लेकिन फिर उन्होंने ये तजर्बा कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जनरल बाजवा करप्शन को कोई बुरी चीज़ नहीं समझते थे, और ये बात वो बार बार कह चुके हैं कि करप्शन को आप छोड़ें। मैं उन्हें बार बार कहता था कि करप्शन के केसेस में पकड़ें, इनको अंदर बंद करें, और इनको अंदर बंद करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा, रूल ऑफ लॉ होगा। तो लेकिन इसके बदले में जनरल बाजवा कहते थे नहीं, आप तवज्जो दें अपनी गवर्नेंस पे और मईशत पे, इनको आप छोड़ दें। तो मैं ये कहता था कि इनको छोड़ के मईशत चल नहीं सकती। तो जनरल बाजवा करप्शन के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों में फौज ने अच्छा किरदार अदा किया था जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। नंबर 1, उन्होंने कहा कि पोलियो में जो पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके हैं वहाँ फौज की हमें जब ज़रूरत पड़ी तो फौज ने हमारी अच्छी मदद की। फैटफ में उन्होंने कहा जी फौज की हमें ज़रूरत पड़ी कानून साजी करवाने में और बाकी चीज़ों में, फौज ने हमारी अच्छी मदद की। जब ये मसला आ गया था टिड्डी दल का, पाकिस्तान पे हमला हो गया था, तो तब फौज की ज़रूरत पड़ी तो फौज ने वहाँ पे भी हमारी अच्छी मदद की। लेकिन चोरों को पकड़ने के अंदर हमारा जो इख्तियार था ही नहीं, वो इख्तियार इनके पास था, और उस इख्तियार को जनरल बाजवा साहब ने एक्सरसाइज नहीं किया ठीक तरीके से। तो ये इमरान खान साहब का एक खदशा है जो रहा। अब आ जाएं परवेज़ इलाही साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान साहब के साथ बैठकर, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने एक प्रोग्राम किया। ये एक्चुअली हुआ क्या था? देखिए, इमरान खान साहब ने एक बात, उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर ये पूरी कहानी हमें समझाई। मैं पूरी सिचुएशन आपके सामने रख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 मुख्तलिफ लोगों ने इसके अंदर लुकमे देकर बात की है। वहाँ पे फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी मौजूद थी, हाफिज़ फ़रज साहब भी मौजूद थे, फ़ारूक हबीब भी मौजूद थे। आज की मैं आपको मीटिंग की बात बता रहा हूँ, और लोग भी थे आज, और इमरान खान साहब बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। तो सब लोग लुकमे भी दे रहे थे बीच में, जहाँ जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती थी या कोई बात बताना चाहता था तो वो साथ में बताता था। इमरान खान साहब से जब ये सवाल किया गया कि ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने गिला शिकवा किया है, क्या चौधरी साहब ने आपके साथ तय नहीं कर लिया था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे?
तो इस पे इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि कुछ तय नहीं हुआ था। यानी पहले जो मीटिंग हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा कि उस मीटिंग में कोई ऐसी चीज तय नहीं की गई थी या कोई ऐसी शर्त नहीं रखी गई थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। ऐसी कोई शर्त नहीं थी। जबकि परवेज इलाही साहब कह रहे थे कि यह तय हो गया था कि जनरल बाजवा के खिलाफ बात नहीं होगी। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि यह बात हुई हो कि जनरल बाजवा रिक्वेस्टें भिजवा रहे हैं, सानू भी कह रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं, वो इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन कुछ तय नहीं हुआ था दोनों पार्टियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि जनरल बाजवा के बारे में कोई लफ्ज नहीं बोलना या उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी। एक तो इमरान खान साहब ने यह क्लियर किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले एरिया से उठकर इस कमरे में आकर जहां पे वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हम 1 घंटा बैठे रहे और मीटिंग करते रहे आपस में, और 1 घंटा आपस में बातचीत करते रहे। यहां पे काफी गपशप लगती रही है, लेकिन उस 1 घंटे में किसी ने भी कोई प्रोटेस्ट, कोई गिला या कोई शिकवा जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर तनकीद के हवाले से नहीं किया। तो वहां पे इमरान खान साहब के दाएं जानिब से एक लुकमा आया और एक साहब ने फरमाया कि बल्कि यहां पे इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से किसी ने यह कमेंट किया था कि आज आपने जनरल बाजवा के बारे में बड़ी खुलकर बात की है। तो उसके ऊपर बाकायदा कहका लगा था और उस कहके में चौधरी साहबान शामिल थे। यानी जो चौधरी परवेज इलाही हैं, उन्होंने बाकायदा उस कहके का साथ दिया था, बजाय इसके कि वो प्रोटेस्ट करते कि आपने मेरी मौजूदगी में जनरल कमर जावेद बाजवा पे तनकीद करके ठीक नहीं किया, आपने मेरे साथ ज्यादती की है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, या आपका और मेरा तय हो गया था। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि तय बिल्कुल नहीं हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं दी गई कि जनरल बाजवा के खिलाफ बात नहीं होनी। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1 घंटे तक हम लोग बैठे रहे, आपस में बातचीत करते रहे और उसमें किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि रशिया वाले मामले पर एक्चुअली हुआ क्या था। इमरान खान साहब ने बताया कि फौज ने मेरे से दरखास्त की थी और यह कहा था कि हमें रशिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की फौज रशिया के साथ कुछ दिफाई मुआहदे करने जा रही थी और दिफाई नुक्ता नज़र से कुछ वहां से इन्होंने इंपोर्ट करना था पाकिस्तान की फौज ने, और ये चाहते थे कि रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, और इसके ऊपर 1 साल से ये बात की जा रही थी। तो बिश्केक के अंदर इमरान खान साहब की और प्यूटन की हादसाती तौर पे मुलाकात होती है और प्यूटन बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल देते हैं। उस मुलाकात को देखते हुए मौके से फ़ायदा उठाया गया और फौरी तौर पे एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई। इसमें पाकिस्तान के जो साबिक बड़े मशहूर खारजा के महकमे के अंदर मुख्तलिफ ऑफिसर्स रहे हैं उनको बुलाया गया, मुख्तलिफ जो सफ़ीर मुल्कों में रहे हैं उनको बुलाया गया, जो इस वक्त बेहतरीन अवेलेबल लोग थे उनको बुलाया गया, और जितने सियासी दिमाग हैं, जितने एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इन्होंने बैठकर काफ़ी लंबी बहस के बाद ये फैसला किया कि पाकिस्तान रशिया के साथ, चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को एक लेवल से आगे लेकर जाएगा और रूस के साथ एक नए सिरे से पाकिस्तान ताल्लुकात ज़रूर बनाएगा। और उसके लिए पाकिस्तान को 2 बड़े फ़ायदे जहन में रखे गए थे। एक, इस खित्ते में पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ेगी और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान को मदद मिलेगी। यानी अफगानिस्तान के अंदर अमन का क़याम हो जाएगा रशिया की मदद से, और सेंट्रल एशिया के अंदर पाकिस्तान को एक अच्छी एक्सेस मिलेगी और एक नई मार्केट मिलेगी रशिया की मदद से। तो इसलिए रशिया की तरफ जाना ज़रूरी है। फिर दिफाई नुक्ता नज़र से भी रशिया एक मजबूत मुल्क है, तो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच सकता है। लिहाजा पाकिस्तान ने रूस के दौरे का प्लान शुरू किया। दावत मौजूद थी, इमरान खान साहब ने रशिया जाना था, लेकिन फिर यूक्रेन के साथ रशिया के हालात ख़राब होना शुरू हो गए। इमरान खान साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जाने से बिल्कुल पहले मैंने दोबारा पूछा कि हालात वहां पे बहुत ख़राब हैं, क्या हमें यह दौरा करना चाहिए। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इंसिस्ट किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि आपको बिल्कुल यह दौरा करना चाहिए। और फिर बकौल इमरान खान साहब के कि जब लड़ाई बिल्कुल शुरू होने के करीब थी तो मुझे रिपोर्ट आई, मैंने दोबारा बात की, उस सुबह भी बात की, तो जनरल बाजवा ने कहा नहीं, रशिया का दौरा आपको ज़रूर करना चाहिए। और फिर मैं रशिया के दौरे पर गया। इमरान खान साहब का यह मानना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिकन को यह कहा या उन तक यह पैगाम पहुंचाया कि
रशियंस के साथ इमरान खान साहब जो ताल्लुकात बना रहे हैं वो अपने तौर पे बना रहे हैं, ये हमारे मुल्क की पॉलिसी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़े पैमाने पर पॉलिसी बनी थी और सब के सब इसके अंदर शामिल थे। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात बताई बातों बातों में कि अमेरिकन चार्ज दी अफेयर जो ऑफिसर थी, उन्होंने कहा जी उनको शाह महमूद कुरैशी वहाँ पे हमें बताया गया कि ये उनको नहीं मिलते थे, लेकिन वो बाजुआ साहब उनको बहुत मिलते थे। तो जनरल साहब के अमेरिकन ऑफिसर्स के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। और डोनाल्ड लू तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, जिसके ऊपर उसने उस साइफर के अंदर भी जिक्र है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात, इमरान खान की अपनी ख्वाहिश है कि रशिया के साथ ताल्लुकात बनाए, तो वो उस पर इमरान खान साहब को बहुत शक है, बल्कि उनको तो यकीन है कि ये जनरल बाजुआ ने पहुंचाई है और ये मामला ख़राब किए हैं। बहरहाल इमरान खान साहब रशिया चले गए, वहाँ पे रूसी सदर ने उनसे 3 घंटे तक मुलाकात की और मुलाकात में बहुत सारी चीज़ों की यकीन दहानी करवाई। रशिया ने कहा कि वो पाकिस्तान को हर लिहाज से सपोर्ट करेगा, चाहे एनर्जी का मैदान हो, खुराक का मैदान हो, टेक्नोलॉजी का मैदान हो, हर चीज़ में सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कोई दबाव भी नहीं डालेगा कि पाकिस्तान रशिया के लिए किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब करे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक अच्छा मौका था कि हम यूरोप के साथ और रशिया के साथ और चाइना के साथ सबके साथ एक बैलेंस और बेहतर ताल्लुकात क्रिएट करते। लेकिन जब मैं वापस आया तो उसके बाद जनरल बाजुआ ने यह ख्वाहिश का इजहार किया कि अब रूस की मजम्मत की जाए यूक्रेन के ऊपर हमले पर। तो इमरान खान साहब को बहुत अजीब लगा। उन्होंने कहा जी मैं तो अभी वापस आया हूं, मैं तो अभी रशिया से वापस आ रहा हूं और वहां कामयाब दौरा करके वापस आया हूं। वो हमें इतना कुछ देना चाह रहे हैं, हमारे साथ ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं, और जनरल बाजुआ हमें कह रहे हैं कि आप रूस की मजम्मत करें अमेरिका और यूरोप के कहने के ऊपर, यानी आप रशिया की मजम्मत करें कि उन्होंने यूक्रेन पे हमला क्यों किया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने बजाय इसके कि मजम्मत करता, हमने मीटिंग बुला ली। उस मीटिंग के ऊपर जनरल बाजुआ साहब का यह जोर था कि रशिया की मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन वहां पे जो उस वक्त सेक्रेटरी खारजा थे वो बड़े धीमे इंसान थे, लेकिन उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक ब्रीफिंग दी और उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के बारे में इस खित्ते में अच्छा तासुर कायम नहीं होगा। भारत ने एक न्यूट्रल पोजीशन ली है, सऊदी अरब ने न्यूट्रल पोजीशन ली है, बांग्लादेश ने एक ऐसी पोजीशन ली है, श्रीलंका ने एक ऐसी पोजीशन ली है और इस खित्ते के बहुत सारे ममालिक ने एक न्यूट्रल पोजीशन ले ली है। तो पाकिस्तान को भी एक न्यूट्रल पोजीशन लेनी चाहिए, बजाय इसके कि पाकिस्तान दोबारा से रशिया मुखालिफ ब्लॉक के अंदर अपने आप को शो करे। और उनकी बातों में बड़ा दम था और वहां पे ये नेशनल पॉलिसी बन गई। उस डिबेट के बाद, यानी एक बड़ी डिटेल डिबेट हुई, एक डिस्कशन हुई और उसमें यह तय पा गया कि पाकिस्तान एक न्यूट्रल पोजीशन पे कायम रहेगा और पाकिस्तान रशिया की मजम्मत नहीं करेगा यूक्रेन के ऊपर हमले वाले मामले पे। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने सुना कि जनरल बाजुआ साहब गए और उन्होंने खिताब फरमाते हुए रशिया की मजम्मत कर दी यूक्रेन के ऊपर अटैक करने पे। मुल्क की पॉलिसी कोई और थी, वजीर आजम की, वजीर खारजा की, वजारत खारजा की, पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी कुछ और थी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जाकर मजम्मत कर दी। इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि अगर ये किसी और मुल्क में हुआ होता तो ऐसे जनरल का कोर्ट मार्शल हो जाता कि जो अपने मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ चल रहा था। ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान साहब को क्योंकि सवालात बहुत सारे लोग कर रहे थे और बार बार भी कर रहे थे, तो उन्होंने जब ये पूछा गया उनसे कि अब इलेक्शन क्या 90 दिन के अंदर हो जाएंगे, तो इस पर इमरान खान साहब ने एक मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि इमरान खान साहब को 2 धमकियां दी गई हैं। एक, आपको नायल कर दिया जाएगा जिस धमकी में वो नहीं आए। दूसरा ये कि आप असम्बलियां तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन फिर भी नहीं करवाएंगे और कोई माशी इमरजेंसी टाइप की चीज़ हम लाकर मुतारफ़ करवा देंगे और इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होगा। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा इनको पता चल जाएगा अगर इन्होंने आइन तोड़ने की कोशिश की तो इलेक्शन में तो 90 दिन के अंदर अंदर जाना ही पड़ेगा। और वकला भी तैयार हैं, अवाम भी तैयार है, वो अपना इलेक्शन खुद छीन लेंगे और कोई गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत पाकिस्तान के वकला नहीं होने देंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने वकला को मुतहर्रिक किया है और वो इसी दिन के लिए तैयार हैं कि इस किस्म की कोई गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत ना हो। तो इस तरह इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात थी। एक उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज़ को जनरल बाजुआ ने जब हटाया तो मुस्लिम लीग नून के कहने के ऊपर हटाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि अमेरिका को जवाब देने से जनरल बाजुआ डर रहे थे। ये जो साइफर वाला मामला है, इसमें जो अमेरिका को जवाब देना था, वो जवाब देने से भी जनरल कमर जावेद बाजुआ खौफजदा थे और वो अमेरिका को जवाब नहीं देना चाहते थे और इमरान खान साहब डट गए थे और उन्होंने फिर ये
जवाब दिया था। भारत के मामले में भी जनरल बाजवा की जो पॉलिसी है, यानी वो कोई अच्छे ताल्लुकात चाहते थे भारत के साथ, और ये तो उन्होंने जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात में भी कहा था कि कश्मीर को अभी साइड पे रखें और कश्मीर पे बाद में मामला हो जाएगा, लेकिन पहले आप जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें और बाकी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर दें। तो यही तो भारत की ख्वाहिश है कि कश्मीर को छोड़ दें, बाकी बातचीत आप उनके साथ करें। तो यही बात जनरल कमर जावेद बाजवा भी कहते थे, और इमरान खान साहब ने भी इससे मिलती जुलती बात आज की है। और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ मैं जब वो फौज के अंदर थे इसलिए बात नहीं करता था कि फिर फौज ये समझती है कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और ये गलत तासुर जाता है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में मैं बात कर रहा था और आज भी उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। जो उन्होंने किया उसका नुकसान इस मुल्क को हुआ, इमरान खान साहब का ये मानना है, और इसी के बारे में उन्होंने ये आज की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और मीडिया से मुलाकात भी की है। एक चीज़ और क्लियर करूं जाते जाते जो आपके लिए सबसे अहम होगी। इमरान खान साहब ने कहा है कि परवेज़ इलाही की अपनी एक पार्टी है और जनरल बाजवा को लेकर उनका एक अपना अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। मेरी अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट पार्टी है, मेरा जनरल बाजवा को लेकर एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। हम दोनों आपस में इत्तेहादी हैं, हम दोनों की सोच का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। एक सोच अगर उनकी अपनी है तो वो उसमें इंडिपेंडेंट हैं और मैं अपनी सोच में आज़ाद हूँ, लेकिन हम इत्तेहादी हैं। और उन्हें ये लगता है इमरान खान साहब को कि परवेज़ इलाही असम्बलियाँ उनके कहने पर अपने टाइम के ऊपर तहलील कर देंगे जो जुम्मे के दिन का फ़ैसला हुआ है। और इमरान खान साहब को इसका भी कोई दबाव या प्रेशर नहीं है कि असम्बलियाँ अगर तहलील ना हुई तो क्या होगा। लगता है कि इमरान खान साहब हर किस्म के हालात से